हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 एंड 2 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री, 125 डिग्री एंड एक्स दिया हुआ है। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसका मतलब 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू होगी 360 के इक्वल। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 1 ए सॉल्यूशन। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में रीज़न आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप लिख सकते हैं डिटेल में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री दैट मीन्स 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, वैसा का वैसा लिखेंगे। फिर इस प्लस के 250 डिग्री को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, x इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 का बी वाला क्वेश्चन। यहाँ पे बी वाले में ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है। इस x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो छोटा सा स्क्वायर साइन है इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 90 डिग्री एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे एक ही लाइन पर बनने वाले इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे ये जो छोटा सा स्क्वायर है इसका मतलब है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तभी तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है। एक ही लाइन पर बनने वाले इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी कि यहाँ पे भी हम लिख देंगे 90 डिग्री। अब हमें सभी एक्सटीरियर एंगल मिल गए हैं, सिर्फ इस एक्स को छोड़कर। इस एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 बी सॉल्यूशन। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में आप रीज़न लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको और डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। और ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 ये हो जाएगा 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये जो प्लस का 310 डिग्री है उधर जाएगा तो माइनस का 310 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स, यानी कि हमें 9 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है।
सेकेंड पार्ट में हमें 15 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। 360 डिग्री एंड नंबर ऑफ साइड्स एंड ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ़ साइड्स और ईच एक्सटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, नंबर ऑफ़ साइड्स हमको दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है 9, और क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है 15। यानी कि नंबर ऑफ़ साइड्स दी हुई है और ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट पूछ रहा है ना। ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 360 डिग्री को इस नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड कर देंगे तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ नंबर ऑफ़ साइड्स की जगह ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ साइड्स पूछ रहा है तो आप 360 डिग्री को ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ साइड्स मिल जाएगी। यही रिलेशन है नंबर ऑफ़ साइड्स एंड ईच एक्सटीरियर एंगल के बीच में। अगर इन दो में से कोई सी एक वैल्यू दी हुई है तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए 360 डिग्री को उस पहली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 360 डिग्री को अगर हम नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड करते हैं तो ईच एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, और अगर 360 डिग्री को हम ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ साइड्स मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ साइड्स दी हुई है, इसलिए हम 360 डिग्री को नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड करेंगे और ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2A, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 9 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि नंबर ऑफ़ साइड्स हमें 9 दी हुई थी और एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 9। 360 डिग्री को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री आएगा। दिस इज़ द आंसर। यह हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ए वाला। अब हम बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट को। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15। सेकेंड वाले में हमको नंबर ऑफ़ साइड से 15 दी थी, इसलिए हमने 360 डिग्री को 15 से डिवाइड किया एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24। दिस इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 24 डिग्री दिया हुआ है और रेगुलर पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ़ साइड्स है ये हमें बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था नंबर ऑफ़ साइड्स एंड ईच एक्सटीरियर एंगल के बीच में। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम है तो हम 360 डिग्री को उस एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ साइड्स मिल जाएगी। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम 360 डिग्री को इस 24 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ साइड्स मिल जाएगी।
नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। ये 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट हमें दिया हुआ था, हमने 360 डिग्री को इस एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दिया। जब हम 360 डिग्री को 24 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 15 होगी। दिस इज द आंसर। अगर आपको इन 3 क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।